नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के अंदर जो दो सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है, एक है जियो और एक है एयरटेल। लेकिन ये दोनों कंपनी को अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूं तो एयरटेल का जो ARPU है यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से वो काफ़ी ज़्यादा है अगर मैं जियो से कंपेयर करता हूँ। पिछले काफ़ी सालों से जियो कंपनी का जो ARPU है उसके अंदर हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन पिछले साल जुलाई महीने के अंदर जब प्राइस हाइक हुआ, उस प्राइस हाइक के बाद रिलायंस जो कंपनी के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ देखने के लिए मिला अगर मैं एयरटेल से कंपेयर यहाँ पर करता हूँ। तो उस जगह के अंदर रिलायंस जियो और एयरटेल ये दो कंपनी भारत के अंदर अपने 4G और 5G दोनों सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने के अंदर जो ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, रिलायंस जो कंपनी का जो ARPU ग्रोथ है वो एयरटेल को यहाँ पर बीट कर सकता है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जियो और एयरटेल दोनों कंपनी के सिम कार्ड को यूज करते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ARPU ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है एक टेलीकॉम कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इस ARPU जो कंपनी का जितना ज़्यादा होते हैं वो कंपनी उतना ज़्यादा इनकम जो वो यहाँ पर जनरेट करते हैं। जियो कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है, एयरटेल कंपनी सेकेंड पोजीशन के अंदर आते हैं। लेकिन दोनों कंपनी का अगर मैं ARPU कंपेरिजन करता हूँ तो एयरटेल का टोटल ARPU जो वो काफ़ी ज़्यादा है अगर मैं जियो से कंपेयर करता हूँ, लेकिन उसका जो डिफरेंसेस है वो उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो ये डिपेंड करते हैं कि हर क्वार्टर के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी ARPU के अंदर कितना ग्रोथ यहाँ पर करते हैं। एयरटेल ऑलमोस्ट 250 रुपये क्रॉस करने जा रहे हैं, जहाँ पर रिलायंस जो कंपनी आज के रेट के अंदर सिंपली 200 रुपये क्रॉस किया है। मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर कस्टमर से जो टेलीकॉम कंपनी कितना पैसे जनरेट करते हैं उसका हिसाब मेनली ARPU से लगाया जाता है। लेकिन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर मैं बात करता हूँ तो JP मॉर्गन का एक फर्म है जिनकी तरफ से पूरे तरीके से एनालिसिस करके यहाँ पर बताया गया है कि रिलायंस जो कंपनी का जो FWA सर्विस है, मतलब जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है वो एयरटेल से ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा है और कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऐड कर रहे हैं रिलायंस जो कंपनी। तो इस FWA सर्विसेज के चलते जो कस्टमर से इनकम रिलायंस जो जनरेट कर पा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एयरटेल, जिस कारण से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर जियो के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकता है। ARPU ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। JP मॉर्गन की तरफ से एक एस्टिमेट यहाँ पर लगाया गया है कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर रिलायंस जो कंपनी के अंदर जो ARPU ग्रोथ यहाँ पर हो सकता है वो 1.8% का हो सकता है और टोटल जो ARPU हो सकता है वो 210 रुपये हो सकता है। जहाँ पर एयरटेल की अगर मैं बात करता हूँ तो उनका जो ग्रोथ हमें क्वार्टर देखने के लिए मिल सकता है वो सिर्फ 1.6% देखने के लिए मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट 249 रुपए के आसपास जा सकते हैं। हालांकि अभी भी एयरटेल के जो ARPU का अमाउंट है वो जियो से काफी ज्यादा है, जहां पर जियो 210 के अंदर जा सकता है, एयरटेल 249 के अंदर जा सकता है। तो ARPU की अगर मैं बात करता हूं तो एयरटेल का जो ARPU का अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो उस जगह के अंदर रिलायंस जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें हायर देखने के लिए मिल सकता है, जो 1.8% है, जहां पर एयरटेल कंपनी का जो ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकता है वो 1.6% का देखने के लिए मिल सकता है। और एक स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से दिया गया है कि 2024 के जुलाई महीने के अंदर जब प्राइस हाइक हुआ था तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे, मेनली जो हाई पेइंग कस्टमर्स थे वो मेनली लॉन्ग टर्म का रिचार्ज यहाँ पर किए थे। फॉर एग्जांपल 3 जुलाई को यहाँ पर प्राइस हाइक हुआ था तो 1 जुलाई या 2 जुलाई को वो जो लॉन्ग टर्म वाले प्लान तब के टाइम के अंदर 2999 रुपये वाले प्लान था वो सारे प्लान वो लोग यूज़ कर रहे थे और एक साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने चला, मतलब कंप्लीट हो ही चुका है। तो अभी अगर वो सारे कस्टमर अपने नेटवर्क को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उस जगह के अंदर उन्हें फिर से यहाँ पर रिचार्ज करना होगा। तो चीज़ को ध्यान में रखना होगा, उन्हें फिर से यहाँ पर आपको रिचार्ज करना होगा। तो अभी के टाइम के अंदर अगर वो लॉन्ग टर्म का रिचार्ज करते हैं तो उन्हें 3599 रुपये से करना होगा। पहले 2999 रुपये था, अभी 3599 हो चुका है। तो यहाँ पर भी एक रिलायंस जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। हर कस्टमर से 600 रुपये ज़्यादा उन्हें मिलेंगे इस साल के अंदर अगर वो रिचार्ज करते हैं। तो ये भी मेनली ARPU ग्रोथ के अंदर एक काफ़ी बढ़िया फायदा जो है वो जियो कंपनी को यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की बात करता हूँ तो इनका तो ARPU काफ़ी कम है, लेकिन ARPU ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट एयरटेल की तरह 1.6% का क्वार्टर ग्रोथ उनकी तरफ से भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से जो 4G अपग्रेड है वो भारत के बहुत सारे जगह के अंदर किया गया है।
है, आपने 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया, तो ओवरऑल नेटवर्क के ऊपर वोडाफोन आइडिया कंपनी काफी जबरदस्त तरीके से काम किया है, जिसके चलते डेफिनेटली जो वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है उनको बेटर सर्विस मिल रहा है, जिस कारण से वोडाफोन आइडिया का जो ARPU है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है एयरटेल की तरह। तो यहाँ पर ARPU ग्रोथ अगर इसी तरीके से 4-5 क्वार्टर चलता रहा तो डेफिनेटली जो ARPU का अमाउंट है वो भी जियो यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। उसका प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। आपको क्या लगता है, रिलायंस और एयरटेल ये दो कंपनी के अंदर कौन सा कंपनी आपके एरिया के अंदर बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। तो यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता है, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस मुलाकात होगी ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।